तो फिर कहाँ पे अदल होगा, कहाँ पे इंसाफ होगा, अदालतें क्या करेंगी। और मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ पे भी हैं इदारों को प्रेशराइज ना किया जाए, और जब वो किसी मुश्किल में फंस जाएं या उनके काम करना रहें तो उनसे हाथ उठा लिया जाता है। मीडिया रिपोर्टर्स कौन थे, कैमरामैन कौन थे, एंकर कौन थे। मेज़बान AK आज़ाद आप देख रहे हैं नवा इंसान। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। नाज़रीन, बिल्कुल वही लाहौर हाई कोर्ट जो हमारे समाज को अदल देने के लिए यहाँ पर बनाई गई थी। यहाँ पर लाखों हज़ारों साइलीन और यहाँ पर लोग अपनी सर्विसेज पेश करते हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि माशरा कुफर पे तो चल सकता है लेकिन जुल्म पर नहीं चल सकता। ये लाहौर हाई कोर्ट जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है उसमें इंसानियत की तज़लील हो रही है। इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब अली तलत चौधरी साहब, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी शाम, वालेकुम, क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट वन तो मुझे ये बताइएगा, एक तरफ हमारा मज़हब इस्लाम कहता है कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, कुफर पर चल सकता है लेकिन जुल्म पर नहीं चल सकता। तो ये आज इस अदारे में खड़े होके आप क्या कहें कि हमारा जो समाज है वो इस किस नहज पे है इस वक्त? सर देखें, जो हमारे यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो ही अगर कानून की धज्जियाँ उड़ाएं, सॉरी टू से, अगर आपकी शाम में गुस्ताखी ना हो तो फिर इंसाफ ना करें ना। आपको किसने कहा कि किसी का होगा? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया ना, मैंने तो ये कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर वही सिक्योरिटी देने की बजाय बंदों को गायब कर लें, उठा लें, तो फिर कहाँ पे अदल होगा, कहाँ पे इंसाफ होगा, अदालतें क्या करेंगी। अदालतों में रोज पहले SHO और DPO साहब ने आके रिक्वेस्ट की जी हमें 72 घंटे का टाइम दिया जाए, फिर RPO साहब ने आके की, फिर CCPO लाहौर ने की, आज IG पंजाब साहब आए हुए थे, डॉक्टर उस्मान साहब, उन्होंने कहा जी हमें मोहलत चाहिए 72 घंटे की। इमरान खान रियाज को अदल की थी, आप इमरान रियाज से बात ले आए हो। तो सर अदल, वही अदल का ही केस चल रहा है ना, इंसाफ की बात हो रही है ना कि उनको जो है वो बावर किया जाए, उनको बरामद किया जाए कि वो कहाँ पे। डॉक्टर उस्मान साहब जो कि IG पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस, वो कह रहे हैं जी मैं बेबस हूँ, मेरे अख्तियारात में नहीं है, मैं बेबस हूँ, मेरे अख्तियारात में नहीं है। आप जो है वो वफाकी हुकूमत से इस्तदा करें या हमारी एजेंसी से इस्तदा करें तो वो जो है इमरान रियाज खान को बहाल कर सकते हैं, मेरे बस में नहीं है। अब ये इमरान रियाज के हवाले से जो आज समाअत थी उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? पेशरफ्त यही हुई है कि IG साहब ने कहा है कि हम बेबस हैं, हमें टाइम दिया जाए। तो चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ने कहा कि जी इसको जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे एक आम शहरी जो है हमारे इमरान खान रियाज, उनकी जान का मुझे तहफ़्फ़ुज़ है, और मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ पे भी हैं इदारों को प्रेशराइज ना किया जाए, उनको सही सलामत जो है वो वापस लाया जाए। अब आज की जो कार्रवाई ऐसा लगता ये है कि इमरान खान रियाज साहब को 72 घंटों के अंदर अंदर जो है वो छोड़ दिया जाएगा, वो खुद अपने घर आ जाएंगे, या अगले दिन 72 घंटों बाद यानी कि 3 दिन बाद वो उनको अदालत में पेश किया जाएगा। ये 2 चांसेस लग रहे हैं। 72 घंटों के बाद या 72 घंटों के अंदर इमरान रियाज को तो प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। जो और सैकड़ों लोग हैं इन सियासी बुत्तों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, कभी नून लीग के लिए, कभी पीपल पार्टी के लिए, कभी तहरीक इंसाफ के लिए, वो क्या वो इंसान नहीं है? उनके लिए क्या कहें कि जो सियासी बुत हैं, जो समाजी बुत बन के बैठे हुए हैं, हमारे नौजवान का इस्तेसाल करते हैं। नौजवान जब बेयारो मददगार होता है उसकी तरफ कोई नहीं देखता उस वक्त। ये तो आपको पता है कि अज़ल से चल रहा है कि जो सरमाया परस्त लोग हैं या साम्राज्य लोग हैं वो अवाम नास को अपने मफाद और मफाद अवामा के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और जब वो किसी मुश्किल में फंस जाएं या उनके काम करना रहें तो उनसे हाथ उठा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अज़हर सदीक साहब हैं और लाहौर प्रेस क्लब के जो सदर हैं आज़म साहब, उन्होंने बाकायदा पटिशन दायर की है कि जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जिनको जबरी जो है गुमशुदगी का यानी कि सामना करना पड़ रहा है, उठाया जा रहा है, और उनको ना उठाया जाए, क्योंकि जियो फैंसी के अंदर जितने भी लोगों के नाम आए उन सबको उठा रहे हैं। तो अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं हुआ कि इसमें से मीडिया रिपोर्टर्स कौन थे, कैमरामैन कौन थे, एंकर कौन थे, वगैरह वगैरह। तो जिस तरह के अब आप और मैं एक सादा से नौमलूद सहाफ़ी हैं, अभी सहाफ़त की दुनिया में कदम रख रहे हैं। आफ्ताब इकबाल को 31 साल हो गया इस काम के अंदर, तो उनको उठा के ले गए और उनको बताना पड़ा कि भाई मैं आफ्ताब इकबाल हूँ, और उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई वगैरह वगैरह। तो जी नाज़रीन, यही कहना था कि हमारे समाज में
किसी को भी नामालूम कहा जा सकता है। कभी आपके बारे में तो हमें पता ही नहीं था। आफ्ताब इकबाल साहब एक बड़ा नाम है, उसके नज़रिए से, उसकी सोच से आपको इख्तलाफ हो सकता है, इमरान रियाज की सोच से इख्तलाफ हो सकता है, हामिद मीर की अप्रोच से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एज ए इंसान जब उन पर ये जुल्म व बर्बरियत होती है तो उससे हम उनकी मजम्मत करते हैं। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान के आज़ाद को इजाज़त दीजिए। यही अदल के ऐवान से कि यहाँ पर अदल का बोलबाला होगा। अल्लाह ही के बाद।